जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद। मंगलम राम राम, 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 मंगलम राम राम। श्री प्रवचन पीयूष जी। पृष्ठ 272। इससे साधनशील से आने सहज योग भी इसको माने। राम नाम में वे रम जाते, नीरस सुर सुखों को बदनाते। शब्द नाम कहिए विनाशी, है सब रूपाकार विनाशी। एक देश में रूप सुहावे, सर्व देश में नाम समावे। रूप आकार विनाशी है, पर शब्द विनाशी है। वे सब देश में है। रेडियो का शब्द सब जगह प्रकट है, पर रेडियो पर ही प्रकट होता है। तो नाम तो पूर्ण आकाश में व्याप्त है। रूपाकार एक देश में और दूसरे देश में होता है। रूपाकार एक देश में और दूसरे देश में और होता है। रूपाकार राम आकाश में व्याप्त है, लेकिन एक देश में एक तरह के रूप से व्याप्त होता है, दूसरे देश में दूसरे तरह से रूप में व्याप्त होता है। बहुत ही सुंदर। और आज बिल्कुल देखिए स्वामी जी महाराज कैसे तैयारी करवाते हैं और कैसा सुंदर लेके आते हैं। बहुत ही सुंदर। आज एक साधिका जी प्रैक्टिस थी उनकी कि दूसरों पर नहीं जाना। तो अपने परिवार में बहुत कुटिल और बहुत ही गंदे शब्द बोलने वाले लोग हैं। तो सीढ़ियों से ऊपर जा रही थी और बहुत ही गंदे शब्द उनके ही परिवार की महिला ने उनको बोले। उनके पीछे मेड भी थी। वो ऊपर आ गई और उन्होंने प्रैक्टिस यही थी कि मैं घर में जो ससुराल में इस तरह की गंदी बातें बोली जाती हैं तो वो अपने बाहर ससुराल वालों के साथ शेयर करती, पर उन्होंने कहा कि मुझे नहीं करनी है बाहर शेयर। तो आके महाराज की फोटो थी, महाराज के आगे उन्होंने बताई, बोल दी। महाराज ऐसे कहा मुझे, मैं ऊपर आ रही थी, ऐसे कहा ऐसे कहा। कहती और पता नहीं मैंने महाराज की फोटो के आगे ऐसे बात बोली है और मेरे अंदर से पता नहीं क्या निकल गया और मैं बिल्कुल हल्की हो गई, बिल्कुल हल्की हो गई
और इतना सुंदर अनुभव था। तो उनकी मेड पूछती है कि दीदी आप ये कैसे सहते हो, आप इतना गंदा व्यवहार कैसे सह रहे हो, आपको आपको बुरा नहीं लगता? तो हम वही चर्चा कर रहे थे, कहते मैंने भी मन ही मन ऐसे ही कह रही थी कि क्यों नहीं बुरा लगता है, कितने वर्ष हो गए हैं गंदगी, उसी गंदगी में रहते, इतनी गंदी गंदी बातें सुनते उसी 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 जगह पे, और पर महाराज मुझे बलवान बना रहे हैं, महाराज मुझे, और एक दिन ऐसा आएगा जब मुझे ये बातें फर्क ही नहीं पड़ेंगी। या सो यहाँ पर इस समय ब्लैक हिस्ट्री मंथ मनाते हैं, है ना, ब्लैक कल्चर को मनाते हैं, और सारा बहुत सुंदर सुंदर वाइब्रेशंस, और फिर यातनाएं, यू नो। सो इसी तरह की एक महिला का एक्सीडेंटली तो कुछ नहीं होता है ना, का मुझे देखने को मिला। बहुत पुरानी बात है, लेकिन तो उनको प्रभु की आवाज सुनती, जैसे महाराज ने बोला ना कि प्रभु एक देश में किसी और रूप में आते हैं, दूसरे देश में किसी और रूप में आते हैं, लेकिन उनके सारे सिंबल्स सेम होते। तो वो बचपन से ही दास पने में पले और फ्री होना चाहते थे, और तो लेकिन उन पर ऐसी बचपन से कृपा थी कि उनको प्रभु की आवाज सुनती थी, उनको प्रभु बोलते थे, और उनको कभी सपने में बोलना, डिफरेंट तरह से बोलना, कभी सपने में बोल, तो वो पहले ही पता लग जाता था, इतने भी प्रभु की प्यारी थी। तो उनके पादरी कह लो, उनसे उन्होंने एक चीज उन्होंने सीखी, एक दो तीन चीजें थी, पर मुझे लगता है मुझे दो ही चीजें याद होंगी। एक था कि जो भय है वो तेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। मैं हैरियट टबमैन की बात कर रही हूँ। तो उन्होंने ये सीखा। वो छोटी सी बच्ची थी, और अब बड़ी हो गई, यू नो, और फ्री होना चाहती थी, और प्रभु मतलब उनको बड़े खतरा, मतलब ये उन्होंने गांठ बांध ली कि जो भय है वो तेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, जो भय है बिल्कुल। और वो वैसे ही चलती, और वे सबसे पहले खुद फ्री हुई, फिर अपने परिवार को फ्री करने गई। तो परिवार जैसे माना नहीं या मानता नहीं, तो रिवर क्रॉस करना था, और उनको तो विश्वास था कि परमेश्वर मुझे गाइड करते हैं, लेकिन उसमें परिवार में ही वो मानने से इनकार कर दिया। तो परमेश्वर को ही कहती हैं कि परमेश्वर तुम लेके आए हो, तुम मुझे, अब तुम सबके सामने इन्हें प्रूव करो। तो वो जितना भी डूंगा रिवर था, वो कुछ डूंगा नहीं था, वो सब पार कर गए, और फिर वो परिवार उनके पीछे पीछे चला। फिर एक ने तो साक्षात ही चमत्कार ऐसा देखा। एक रास्ते पर लोग जो थे वो वेट कर रहे थे उनको पकड़ने के लिए और मारने के लिए, क्योंकि वो बाकी अपने साथियों को बचा के निकाल लेती थी। स्वामी जी महाराज भी ऐसे काम करते थे कि यू नो, बचा के निकालना उस समय में। तो वे तो उनको वहीं पर प्रभु बात करने लग गए, और ऊपर एक पेड़ पर आदमी जासूसी कर रहा था। उसने बताना था कि ये महिला यहाँ पे है, यहाँ पे आने वाली है।
तो वो जिस रास्ते से जा रही थी तो प्रभु ने उन्हें आवाज आई कि इधर नहीं जाना, इधर खतरा है, दूसरी तरफ से जाओ। वो जैसे प्रार्थना, लोग उनको पता लग जाता था कि प्रार्थना में चले गई हैं, तो उन्होंने उन्हें कहा, वो ऊपर पेड़ पे बैठा सुन रहा है, उसे पता है कि यहाँ पे लोग खड़े हैं, इनका इंतजार कर रहे हैं। वो अपने लोगों को बोलती है यहाँ पर नहीं जाना, मना हुआ है जाने को, यहां से हम जाएंगे, चलो भागो। वो ये देख के दंग रह गया कि ऐसे कैसे हो सकता है, मतलब कि उसे पता था वहां लोग हैं, और प्रभु ने उनका रास्ता ही बदला, और वो बदल गया, वो आदमी बदल गया, और फिर उनकी मेहनत कर में उनका साथ दिया अल्टीमेटली, और अंत तक वो भय के आगे नहीं। लोग उन्हें कहते कैसे चलेंगे, कैसे कर पाएंगे, कैसे होगा, वो भय तो मतलब जैसे उनकी बॉडी से ही निकल गया हो भय। उन्होंने अपने जीवन में इतना काम किया दूसरों के लिए, लगभग 700 से ज्यादा लोगों को दास्ता से मुक्त करवाया, और बस, और वो पहली महिला थी जो कि जिन्होंने अपनी इस आजादी की लड़ाई में भी काम किया। सो देखिए स्वामी जी महाराज, हाँ, कि परमेश्वर आकाश में व्याप्त है, लेकिन जिस उनका रूप अलग अलग देशों में अलग अलग है, लेकिन वो बात करते हैं, वो गाइड करते हैं, मार्गदर्शन देते हैं, और विश्वास 91 इयर्स तक वे महिला रही, एक्टिव, टोटल एक्टिव, और नॉन स्टॉप दूसरों के लिए काम करने वाली, दूसरों को आजादी दिलाने वाली, दूसरों की मदद करने वाली, दूसरों को इंस्पायर करने वाली। अमेजिंग, इतना आनंद आया उनको देखो। बहुत लोग ऐसे हैं ना, कोई वकील ऐसा है, कोई टीचर ऐसा है, कोई नेता ऐसा है, कोई संत ऐसे हैं बुलंद, या यस, हर फील्ड में कोई पुलिस ऑफिसर ऐसा है, कोई आईएएस ऑफिसर ऐसा है, हर फील्ड में। विश्वास की बात है, विश्वास की बात है कि नहीं, कि बुलंदी से बोलना, निर्भय होके बोलना हर फील्ड में मिलते हैं, लेकिन वहां पर एक ही शक्ति काम करती है, परमेश्वर की। परमेश्वर ही दे रहे होते हैं ये सब करने के लिए, राइट। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, अनंत बार धन्यवाद, अनंत।